विकास ज्यादा हुआ है क्या? सुरक्षित ज्यादा है आदमी। सुरक्षा दूसरी सरकार मतलब इतना डरे हुए कैसे? क्या ज्यादा कुछ हमले होते थे क्या? ना हमले नहीं, वैसे भी आदमी। वैसे आप लोगों में से किसी के साथ हुआ था कुछ? क्या ऐसा लग रहा है? ऐसा कुछ नहीं है, लेकिन आदमी इसमें और का ये कीकड़ा पता है, दिन में ही साइकिल लुट जाती है कीकड़ा। अच्छा, अब आदमी सुरक्षित है, कितने गुण चलो है। अब सुरक्षित है। सरकार में तो ये कहते थे कि खाली प्लॉट तो वो मतलब हमारा आई समझ में। क्या हुआ है जी आपके साथ? अरे हमारे में से कोई लुटा है आप लोगों में? हमारे साथ नहीं हुआ है, लेकिन हमारे अन्य क्षेत्रों में लग रहा है मुझे इस तरीके से समझो। एक सेकंड डरे हुए हैं हमारे क्षेत्र में अरे इधर आ गया। हमारे क्षेत्र में ऐसा है। सरकार में लुटे हैं ये बीजेपी सरकार लुट गए। आ जा तो लुटी जाता सरकार का, बंद कर ही काम लुटी। हाँ बीजेपी में लुट गए, बीजेपी में लुट गए। अच्छा सबको जैसे आप साक्य समाज से हैं, एक चर्चा हो रही है कि एटा कासगंज लोकसभा क्षेत्र पे कि समाजवादी पार्टी से कोई साक्य प्रत्याशी हो सकता है। उस कंडीशन में क्या रहेगा उस साक्यों का रुझान? उस कंडीशन में साक्यों का रुझान ये रहेगा कि सपा से आज तक के रिकॉर्ड में जी साक्य एलआर या अन्य जाति किसी को संतुष्टि नहीं हुई है। अच्छा हाँ, मतलब प्रत्याशी होने के बावजूद भी साक्य समाज वोट नहीं देगा सपा को। अब ये तो मैं अपनी जिम्मेवारी ले सकता हूँ और ये इतने खड़े इनकी तो जिम्मेवारी नहीं ले सकता। नहीं, मैं आपसे पूछ रहा हूँ, आप अपनी एक बात नहीं, आपको क्या लगता है? अरे तो मैं तो जानबूझकर ये कह रहा हूँ, मैं सपा का है मतलब जो आखिर से ही नहीं हूँ। अच्छा, बीजेपी के कार्यकर्ता हो क्या आप? हम नहीं, मैं कार्यकर्ता हूँ कुछ हूँ, मैं एक मतलब जो सिविल हूँ वैसा ही। एक आम आदमी हो। आम आदमी है। हाँ। तो मैं आपसे, आप गाँव में रहते हैं, आप अपने समाज के बीच में रहते होंगे, मैं आपकी राय जानना चाह रहा हूँ कि साक्य समाज से अगर सपा का प्रत्याशी होता है, कि जो चर्चा चल रही है, तो उस कंडीशन में साक्य समाज क्या करेगा आपके अनुसार? अब ऐसा है कि अपनी तो मैं जानता हूँ, आप ही बताओ क्या करोगे? हम तो साक्य समाज क्या करने वाला है? साक्य समाज तो अब क्या साक्य मजबूरी है उसकी, अगर साक्य समाज उधर जाता है तो वहाँ पर भी कुछ नहीं है। नहीं, जैसे अगर समाजवादी पार्टी से साक्य प्रत्याशी हो गए, जो चर्चा चल रही है, तो उस स्थिति में क्या होगा? साथियों, मुलाकात में आपका स्वागत है। मेरा नाम है अर्पित कुमार। साथियों, अब लोकसभा का चुनाव करीब आने जा रहा है और उसी के चलते हुए हम आज एटा लोकसभा क्षेत्र में, एटा सदर विधानसभा क्षेत्र में, हम सकीट के पास ये गांव पड़ता है कुल्ला हबीबपुर, उस गांव में आए हुए हैं। हम ये देखने का प्रयास करेंगे कि कौन सी पार्टी, खासकर हम आज भारत की बात करें तो भारत के अंदर दो राजनीतिक गुट कह सकते हैं, ग्रुप कह सकते हैं, जो प्रबल तरीके से लगे हुए हैं, और भी तमाम पॉलिटिकल पार्टी अपने अपने हिसाब से लगे हुए हैं। खासकर एनडीए और इंडिया के लोग लगे हुए हैं, तमाम अपने दावे करते हैं। अब हम यहाँ के ये देखने का प्रयास करेंगे कि किनके दावे ज़मीन पर कितने मजबूत हैं, किनके मुद्दों को जनता जानती है, किन सारी चीज़ों को जानती है। जो पार्टियां दावे करती हैं उनके दावों से कितने लोग सहमत हैं या उनको जानते भी हैं कि नहीं, इन सारी चीज़ों पे हम गांव गरीब किसान के बीच में आके हम आपको दिखाने का प्रयास करेंगे कि क्या चल रहा है एटा कासगंज लोकसभा क्षेत्र के अंदर। सबसे पहले क्या नाम है आपका? रघुवर दयाल। रघुवर दयाल जी, कौन ये गाँव कौन सी आबादी है, किस समाज के लोग ज़्यादा रहते हैं इस गाँव में? जाटव ज़्यादा रहते हैं और साक लोग ज़्यादा हैं, और भी जातियाँ हैं। हाँ, और कई जातियाँ हैं। खासकर इसमें जाटव समाज और साक्य समाज के लोग ज़्यादातर रहते हैं। हाँ। 2024 का चुनाव आ रहा है इस बार। हाँ। तो सरकार कैसी रही है अभी तक? अबे तो ठीक रही, जैसी ही तैसी बढ़िया रही है। हाँ। तो आप देखिए, इस देश में, एक बार मैं फिर कहूँगा, इस देश के अंदर सरकारें भी जब मंत्री बनाती हैं तो ये दावा करती हैं हमने फलानी जात के फलाने मंत्री बना दिए। तो इस देश के अंदर, खासकर उत्तर प्रदेश के अंदर, जाति का सवाल सबसे महत्वपूर्ण हो जाता है और बिना जाति की बात किए हुए आप उत्तर प्रदेश की राजनीति में ईमानदारी से बात नहीं कर सकते हैं। उसी में मैं आज इस गाँव में हूँ और लोगों से बात करूँगा। आवाज तो लोधे राजपूत है। अच्छा, क्या है इस बार चुनाव में आपके लगातार सांसद आप ही की जाति के हैं, कैसा विकास हुआ, क्या सोच रहे हो इस बार? विकास का है, सही है, होगा कच भी रहा विकास हो तो जो विकास नहीं है। और तो इस बार क्या सोच रहे हो 24 के चुनाव में? क्या सोचेगा, वोट देने में तो दो ही जाएगा, किसे दिया जाएगा? मतलब एक तरफ कह रहे हो विकास नहीं हुआ है, क्या करे, वोट तो भाजपा ही दो जाएगा। अरे भाजपा को दिया जाएगा, मतलब आप विकास से सहमत नहीं, विकास नहीं हुआ लेकिन वोट भाजपा को दिया जाएगा। अब बात करो, क्या नाम है आपका? अरविश कुमार। अरविश कुमार जी, मैं ये जानना चाहूँगा कि एक तो सबसे पहले मैं कुछ चीज़ें आपसे पूछूंगा
और मुझे ऐसा लग रहा है कि आप इस गांव के जानकार लोगों में से एक लग रहे हैं मुझे। तो आप मुझे ये बताइए, इंडिया गठबंधन का आपने नाम सुना है? हमने कोई इंडिया गठबंधन बना है? हमने सुना है। अच्छा, आप क्या नाम है आपका पूरा? साक लोग हैं। आप साक समाज से हैं। मैं एक बात, जैसे एटा कासगंज लोकसभा क्षेत्र की बात करूं मैं, एक चर्चा चल रही है कि समाजवादी पार्टी से हो सकता है कि साक के उम्मीदवार हो सकता है। क्या स्थितियां एटा के अंदर रहेंगी? एटा के अंदर तो मतलब लोधी राजपूत की वो रही कि यहाँ पर जो है बीजेपी का ही वो ज़्यादा है। बीजेपी का? हाँ। साक समाज क्या करने वाला है? साक समाज तो अब क्या, साक मजबूरी है उसकी। अगर साक समाज उधर जाता है तो वहाँ पर भी कुछ नहीं है। नहीं, जैसे अगर समाजवादी पार्टी से साक के प्रत्याशी हो गए, जो चर्चा चल रही है, तो उस स्थिति में क्या होगा? साक तो दोनों ही तरफ है। क्या कुछ उसमें भी जाएगा, कुछ इसमें भी जाएगा। मतलब इकट्ठा नहीं होगा साक। आज कौन मजबूत लग रहा है आपको? कौन सी पार्टी मजबूत लग रही है धरातल अभी पे? तो बीजेपी भी मजबूत है। बीजेपी मजबूत लग रही है। क्या लग रहा है 24 में? 24 में बीजेपी आगे बढ़ेगी। कैसा काम किया सरकार ने? सरकार ने काम सही किया है। इसमें गुंडागर्दी बहुत कम है। सबसे पहले में तो ऐसे गुंडागर्दी का? हाँ, और आदमी स्वतंत्र घूमता है, रात बरात कहीं जाए कोई दिक्कत नहीं उसे। और गुंडागर्दी पिछली सरकार में ज़्यादा थी? हाँ थी, अब कम हो गई है। अब कम है। अच्छा, विकास कितना हुआ? डेवलपमेंट? विकास तो सही चल रहा है जैसा है। अच्छा हाँ, अच्छा, जैसे विपक्ष की बात करें तो विपक्ष में दावे किए जाते हैं कि गठबंधन बन रहा है। पीडीए आपने सुना कभी? पीडीए जाति जनगणना सुनी है आपने? जाति जनगणना की एक बात करी जा रही है। सुनी जाती है। जैसे कोई साक, जैसे हमारे वो थे, क्या नाम, बाबूराम कुशवाहा जी, वो भी अपने साक समाज को इकट्ठा करना चाहते हैं, लेकिन हो ही नहीं पाता क्योंकि अपने बड़े नेता हैं वे सब कहीं बीजेपी में, कहीं किसी में, इसलिए नहीं हो पाता। वैसे वो अच्छा कर रहे हैं लेकिन वो हो नहीं पाता। मैं आप सबसे जानना चाहूँगा, जैसे जाति जनगणना की बात अभी बहुत ज़्यादा करी जा रही है, तो कितने लोग आप जाति जनगणना को आप आज तक सुन चुके हो या जान चुके हो? क्या होता है उससे? दावा किया जाता है कि पिछड़ा और दलितों को उससे न्याय मिलेगा, विपक्ष ऐसा दावा करता है। न्याय तो भाई ऐसा है, जब हम जब एक ही नहीं होते तो उसमें मजबूताई कहाँ है? जाति जनगणना की बात कौन कर रहा है? आपको कुछ पता है, जानकारी है इसके बारे में? इसके बारे में नहीं पता। आपको जानकारी है? देखिए, सबसे पहले मैं आपको बताऊं, यही अंदर आता है कि विपक्ष की राजनीति में और सत्ता पक्ष की राजनीति में। अरे सर एक बार उधर मार। ये मैं जा रहा हूँ, मैं उधर बात करता हूँ कि हम विपक्ष की बात करते हैं तो अखिलेश यादव हो गए, राहुल गांधी हो गए, लगातार ये बात करते हैं जाति जनगणना की, और उनके मुद्दे धरातल में मैं उन्हीं जातियों के बीच में खड़ा हूँ जिनकी वो बात करते हैं कि इस मुद्दे से उनको लाभ होगा, और उन्हीं के लोगों में ये आज ही नहीं, हम और भी जगह सर्वे करते हैं, वहाँ हम ऐसा पाते हैं कि लोगों को उनके मुद्दों के बारे में पता नहीं है जिनको लाभ देने की बात करते हैं। तो यही मुद्दा अगर भारतीय जनता पार्टी का होता तो मैं ये उम्मीद कर सकता हूँ कि ये भारतीय जनता पार्टी का मुद्दा जन जन तक, जो उनके लाभकारी जो वर्ग है वहाँ तक पहुँच चुका होता, उनके बीच में पहुँच चुका होता कि आपको ये लाभ कैसे मिलने वाला है। उसी पर हम बात करते हैं, और भी लोगों से हम बात करेंगे। क्या नाम? अवधेश कुमार साक के ग्राम कोल्हापुर पोस्ट टकी डिस्ट्रिक्ट एटा है। क्या लग रहा है इस बार आपको लोकसभा चुनाव में? क्या है इस बार धरातल पर तो बीजेपी है धरातल पर, और विपक्ष कहाँ है? विपक्ष तो गायब है, ऊपर हवा में है क्या? हवा में है। धरातल पे बीजेपी है? हाँ, धरातल पर बीजेपी है क्योंकि सबसे बड़ी पार्टियां दो हैं, अच्छा, कांग्रेस और बीजेपी। ठीक है। तो कांग्रेस वालों का तो कहीं ठिकाना नहीं है। राहुल गांधी विदेश जाते हैं, वहाँ से कहते हैं कि मतलब जो है मुसलमानों के साथ ये हो रहा है, और मुसलमान ये कह हमारे साथ कुछ नहीं हो रहा है। अच्छा, मुस्लिम लीग जो है वो ये कह रहा है कि मैं बिल्कुल सुरक्षित हूँ, हमें किसी तरह कोई दिक्कत नहीं है। हम लोगों को SC BC से ज़्यादा शौचालय, कमरा, राशन और गैस ये मिलता है। विपक्ष जो कांग्रेस कह रही मिलता है? अन्य लोगों को, मतलब आप SC OBC इनसे ज़्यादा मुसलमानों को मिलता है इस सरकार में। इस सरकार में। तो ये कि आपको इस बात से चिंता है कि ये राहुल गांधी की बात पर चिंता है कि राहुल गांधी झूठ बोलते हैं? राहुल गांधी बिल्कुल एकदम सफेद झूठ बोलते हैं। सब झूठ बोलते हैं सफेद कि मुसलमानों के साथ अन्याय हो रहा है, अन्याय हो रहा गलत बात बोलते हैं। बताइए मुसलमानों के साथ कहाँ अन्याय हो रहा है, किस जगह अन्याय हो रहा है? अच्छा, जैसे विपक्ष ये कहता है कि जो पिछड़ी जातियां हैं उनके साथ अन्याय हो रहा है, उनके साथ भेदभाव हो रहा है, उनको उतना लाभ नहीं मिल पा रहा सरकार का। बीजेपी की तरफ से सबका साथ सबका विकास, सबका साथ सबका विकास, और सबको लाभ हो रहा है। XYZ कोई सी भी कास्ट सही,
कोई सी भी इसमें बीजेपी के अंदर कोई किसी तरह का क्षोभ नहीं है, न किसी से मतलब बिरादरी का है, न बिरादरी का कोई नहीं है। अच्छा सबको जैसे आप साक्य समाज से हैं, एक चर्चा हो रही है कि एटा कासगंज लोकसभा क्षेत्र पे कि समाजवादी पार्टी से कोई साक्य प्रत्याशी हो सकता है, उस कंडीशन में क्या रहेगा उस साक्यों का रुझान? उस कंडीशन में साक्यों का रुझान ये रहेगा कि सपा से आज तक के रिकॉर्ड में जी साक्य, एलआर या अन्य जाति किसी को संतुष्टि नहीं हुई है। अच्छा हाँ, मतलब प्रत्याशी होने के बावजूद भी साक्य समाज वोट नहीं देगा सपा को? अब ये तो मैं अपनी जिम्मेवारी ले सकता हूँ और ये इतने खड़े इनकी तो जिम्मेवारी नहीं ले सकता नहीं हूँ। मैं आपसे पूछ रहा हूँ, आप अपनी एक बात नहीं, बताइए, नहीं। आपको क्या लगता है? अरे तो मैं तो जानबूझ कर ये कह रहा हूँ, मैं सपा का है मतलब जो आखिर से ही नहीं हूँ। अच्छा बीजेपी के कार्यकर्ता हो क्या आप? हम नहीं न मैं कार्यकर्ता हूँ न कुछ हूँ, मैं एक मतलब जो सिविल हूँ वैसा ही, एक आम आदमी हो। आम आदमी है। हाँ। तो मैं आपसे, आप गांव में रहते हैं, आप अपने समाज के बीच में रहते होंगे, मैं आपकी राय जानना चाह रहा हूँ कि साक्य समाज से अगर सपा का प्रत्याशी होता है कि जो चर्चा चल रही है, तो उस कंडीशन में साक्य समाज क्या करेगा आपके अनुसार? अब ऐसा है कि अपनी तो मैं जानता हूँ, आप ही बताओ क्या करोगे? हम तो ये करेंगे कि सबसे पहले हमारा ऑप्शन ये है कि बीजेपी के हाथों को मजबूत करना है। बीजेपी के हाथों को मजबूत, चाहे प्रत्याशी एससी हो, चाहे बीसी हो, चाहे कोई किसी भी कास्ट का हो, प्रत्याशी चाहे से कोई ठाकुर मतलब हो, नहीं है। पंडित हो, बनिया हो, कोई किसी भी कास्ट का हो, हमारा तो मतलब उद्देश्य ये है। ये है हाँ, कि हर हालत में हमें भाजपा को मजबूत करना, ये आपका भाजपा उद्देश्य को है। मजबूत करना है। और भी लोगों से मैं बात करूंगा, कुछ लोग इधर आ जाता हूँ मैं। क्या नाम है आपका? महाराज सिंह। महाराज सिंह जी, क्या लग रहा है इस 24 का चुनाव आने वाला है और राम मंदिर 22 तारीख को प्राण प्रतिष्ठा होने वाली है, जानकारी है आपको इस चीज जानकारी की? है, क्या जानकारी है? उद्घाटन 22 तारीख का हो रहा है ना उसका। 22 तारीख को उद्घाटन हो रहा है, तो क्या लग रहा है इस बार 24 के चुनाव में क्या होने वाला है? 24 चुनाव बीजेपी आएगी और कोई पार्टी है ही नहीं, तो आएगी कौन? बीजेपी आएगी। बीजेपी आएगी। अच्छा, ये सारी जानकारी आपको, जैसे राम मंदिर की ये 22 तारीख को जो उद्घाटन हो रहा है उसकी जानकारी आपको कैसे मिली? हमें देखो भाई, मेरे पास अभी हम टीवी तो है नहीं, ठीक है, एक दूसरे के और दिल्ली रहते थे, फिलहाल तो हम ही गाँव में ही रह रहे हैं। हम अभी तो फिलहाल गाँव में रहते हैं, इस गाँव के भी नहीं है हम। अच्छा, हम मेरा गाँव तो आगे नगला पुखे। क्या नाम है आपका? महाराज सिंह। आप कौन समाज से? हम तो साक्य समाज से हैं। साक्य समाज से हैं आप? अच्छा, मतलब लोग घबराते क्यों अपना? घबराते नहीं, मैं बता तो रहा हूँ, मैं साक्य समाज से हैं, हम घबराने क्या बात है। नहीं बिना के क्या लगता है इस बार हाँ। एक चर्चा चल रही है एटा में, जैसे मेरे भी उनसे बात हुई कि साक्य समाज से सपा का अगर प्रत्याशी आ गया तो उसके बाद क्या कंडीशन रहेगी? नहीं, कंडीशन उनकी नहीं बनेगी। नहीं बनेगी, भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में माहौल रहेगा? बिल्कुल रहेगा। बिल्कुल भारतीय जनता सपा पार्टी से चाहे यादव छोड़ के और वोट तो कम ही जाता होगा हमारे ख्याल से। तो मतलब प्रत्याशी आने के बाद भी नहीं साक्य आए। समाज का वोट भारतीय जनता पार्टी के क्योंकि लिए ही अगर जाएगा। उन्हें वोट दे दी भी जाए मान लीजिए, तो किसी भी साकी की या किसी भी जाति की सुनी नहीं जाएगी, क्योंकि ऊपर से कमात उनकी होती है। किन की होती है? सपा वालों की। सपा वाले कौन है? अखिलेश यादव में मान लीजिए, उनकी अगर सरकार में जो मान लीजिए उनके वोट ज़्यादा होते हैं या मान लीजिए उनकी सीटें ज़्यादा बन जाती हैं, तो और किसी बेशक श्याम सिंह या कोई भी आए मान लीजिए, हो बेशक जाए, लेकिन अदर कास्ट के लिए कुछ कर नहीं पाएंगे वो। जैसे बीजेपी में तो सबकी सुनी जा रही है, सबकी सुनी जाती तभी सब वोट दे रहे हैं, तभी जीत रही है वो। है। जो बात कही जाती है सबका साथ सबका विकास हो रहा है, तो वो हो रहा है। हो रहा है। अच्छा, और भी लोगों से हम बात कर लेते हैं। क्या नाम है बाबा? रामकिशन। क्या लग रहा है 24 के चुनाव में क्या होने वाला है? बीजेपी को रुख अच्छा है। बीजेपी का रुख अच्छा है, बिल्कुल एक तरफा? एक तरफा तो खैर नहीं है, क्या कुछ चुनौती मिल रही है? 80% 80% भाजपा की तरफ है, 20% में विपक्ष रह जाएगा। बच रह जाएगा। अच्छा, ऐसे रह जाएगा कि जैसे कि जे साक के ऊपर सब चुनाव होता है, ठीक है। अन्य पार्टी के सब अपने जात पाती के मजबूत हैं। अब रहेगा काशी, जब काशी वहाँ जाएंगे जहाँ सुरक्षित रहता वहाँ पे मिले बिना भूने रहो कुछ, और मिले बिना भाजपा भूने रहो कुछ, बात सुरक्षित तो है। मतलब भाजपा में नहीं मिल रहा, फिर भी भाजपा के साथ नहीं, है। भाजपा में तो ये मिल रहा है, सबका विकास हो रहा है और सुरक्षित है, सुरक्षा मिल रही है। सुरक्षा मिल रही है। सुरक्षा जैसे क्या होता तब किस चीज़ से सुरक्षा मिल रही है? गुंडागर्दी से सुरक्षित हैं, और विकास है जो सबको मिल रहा है वो सभी को मिल रहा है, और समाजवादी पार्टी से मतलब गुंडागर्दी पनपेगी उससे। इसलिए अब मिल उधर कुछ भी नहीं रहा, इधर मिल भाजपा में कुछ नहीं रहा, लेकिन गुंडागर्दी से बचने के लिए भाजपा की तरफ है। भाजपा के लिए गुंडागर्दी से बचने के लिए और सबका एक साथ एक विकास हो रहा है। विकास हो रहा है। हाँ,
आइए और भी लोगों से बात करते हैं। क्या नाम है भाई साहब आपका? ईश्वर दयाल। ईश्वर दयाल जी, क्या लग रहा है 2024 के चुनाव में? 24 में बीजेपी सरकार आई, एक तरफा? एक तरफ ही है। बिल्कुल, कैसे? बस विकास ज्यादा हुआ है क्या? सुरक्षित ज्यादा है आदमी। सुरक्षा? दूसरी सरकार मतलब इतना डरे हुए कैसे? क्या ज्यादा कुछ हमले होते थे क्या? ना हमले नहीं, वैसे भी आदमी। वैसे आप लोगों में से किसी के साथ हुआ था कुछ? क्या ऐसा लग रहा है? ऐसा कुछ नहीं है, लेकिन आदमी इसमें जाते थे यहाँ? और का ये कीकड़ा पता है, दिन में ही साइकिल नहीं टूट जाती है कीकड़ा। अच्छा, अब आदमी सुरक्षित है, कितने दिन चलो है। अब सुरक्षित है। सरकार में तो ये कह देते थे कि खाली प्लॉट तो वो मतलब हमारा आई समझ में। क्या हुआ है जी आपके साथ? अरे हमारे हम में से कोई लुटा है आप लोगों में से? हमारे साथ नहीं हुआ है, लेकिन हमारे अन्य क्षेत्रों में लग रहा है मुझे इस तरीके से समझो। एक सेकंड डरे हुए हैं। हमारे क्षेत्र में अरे इधर आ गया हमारे क्षेत्र में ऐसा है। सरकार में लुटे ये बीजेपी सरकार लुट गए। आ जाओ तो लुटी जाओ तो सरकार का बंद कर ही काम लुटे। हाँ बीजेपी में लुट गए ये। ये बीजेपी लुट गए तो, लेकिन डरे हुए जी सपा सरकार से। कुल मिला करके सपा में ये रहा है। वैसे मतलब जो है अखिलेश अपनी जगह पर बढ़िया आदमी थे, लेकिन उनके जो चेला चांटे थे, उनके जो चिरकुट थे, उन्होंने उनको फेल कर दिया है। चिड़ा चाटे कौन से? लोकल वाले के और दूसरे वाले? अरे लोकल वाले भी और उनसे भी ऊपर वाले, उनसे भी ऊपर वाले। जैसे क्षेत्रीय नेता उन्होंने बना दिया। हाँ। उनसे कह दिया कि दादा तुम्हारे मतलब अंडर में इतने थाने हैं। फिर अंडर में थाने? हाँ। तो ये नेता बनाते थे कि डीजीपी बनाते थे, किसी को एसपी बनाते थे? ये ऐसा है, जैसे सपा के विधायक हो गए और विधायक के नीचे कोई रह रहा है, उसने कह दिया कि साहब तुम जिला पंचायत हो, तुम फलाने हो, तुमको ये तुमको भी बना दिया। हमारा क्षेत्र सिर्फ ये 7 लोग इसी क्षेत्र में है थोड़े। अच्छा। आप आगे जाकर देखिए यादव क्या हालत करते हैं। अच्छा, यादव और क्या। अच्छा, मतलब यादव अब इस समय थोड़ा उन पर मतलब लगाम लगा है सरकार की। हाँ। और वो ये कह देते कि हम इंजन ले आए और उसको इंजन को ले जाइए, तुम्हारी दम अगर है तो हम लोगों से। सपा सरकार में इंजन कौन लेके आया? इंजन आप? अरे जैसे यादव ले गए इंजन, रात में उठा ले गए और उन्होंने रख दिया। और जब कोई किसान गया वहाँ पर कि इंजन हमारा है, तो तुम्हें अगर दम है तो ले जाइए इसको। तो ये था। पूरी जाति ऐसे थोड़ी होती होगी। कैसी? पूरी की पूरी आप जैसे बता रहे हो। उस समय तो 99% ये हाल था। अच्छा, आई समझ में। हाँ, प्रधान से लेके और थाने तक और थाने से लेके एसएसपी ऑफिस तक सब नहीं को है। क्या नाम है बाबा? हमारा नाम प्रेमचंद। क्या लग रहा है 24 के चुनाव में? 24 चुनाव में बहुत बढ़िया लग रहा हुआ है। चुनाव होगा संतापूर्वक। नहीं, तो क्या लग रहा है? जनता को अधिकार है अपने वोट डालने का। क्या लग रहा है? माहौल किसका अच्छा लग रहा है? सरकार ने कैसा काम किया ये बताओ। सरकार ने काम बढ़िया करो। थोड़ी सी परेशानी है, जैसे? गाय न की तो मतलब गांव जो गाय आ कहता है, अब वहीं आ कहता है वो समस्या और जंगली जानवर की इतनी ही परेशानी किसानों को दूर न भई है। और गुंडागर्दी खत्म भई है, बहुत अच्छी तरह से गुंडागर्दी खत्म भई है। कहूँ हम गाँव के बाहर पत्ता आ कहता है कोई डर ना है, कोई दिखाना है तुमको, कोई डर नहीं है। कोई डर ना है आ कहता है। मतलब डरे हुए लोग ज्यादा हैं यहाँ। हाँ, लेकिन डरवा किन को? पिछला डर ज्यादा लोग बता रहे हैं। जंगली जानवरों को डर है, किसानों को और काऊ को डर ना है। केवल जंगली जानवरों का हाँ, डर डर है। हाँ, बस। बीजेपी सरकार बस इतना ही। माननीय श्री नरेंद्र मोदी जी ने वो कार्य किया है जो कि 100 साल 70-75 साल कांग्रेस रह गई, उसने नहीं कर पाया। वर्ल्ड ट्रेड सेंटर जो बनाया है तो मोदी जी ने बनाया हिंदू के लिए, अयोध्या। अच्छा, हाँ। चलिए मैं थोड़ा कुछ और लोगों से बात करना चाहूँगा। भैया थोड़ी बाइक बंद कर लेना, परेशान। क्या नाम है आपका? रामपाल सिंह। रामपाल जी, हम लोग आज सर्वे कर रहे हैं 24 को चुनाव के लिए। क्या माहौल? हम ये सर्वे कर रहे हैं कि सरकार कैसी चली है, अब चुनाव आने वाला है। सरकार बढ़िया चल रही है सब। क्या लग रहा है इस बार? इस बार जो है मोदी जी का फिर माहौल बनेगा बढ़िया। मोदी जी का माहौल बनेगा? बिल्कुल बनेगा सब। ऐसा क्या क्या कर दिया? क्या मतलब एक तरफा इस तरीके से? अरे जनता को एक अन्नदाता के रूप में अनाज फ्री मिल रहा है। दूसरा जो है जितनी योजनाएं चलाई हैं वो सभी धरातल पे लागू हो रही हैं और उन योजनाओं का लाभ जनता को मिल रहा है। और क्या चाहिए जनता को? रात बिरात यहाँ से सकीट तक जो है पूरे रात मार्ग चल रहा है, जिस मार्ग पर कोई घटना नहीं हो रही।
इतनी सुख शांति है कि गुंडागर्दी से जो है आदमी तबाह था, वो गुंडागर्दी खत्म है और क्या चाहिए। बिल्कुल, तो इसका मतलब 24 में भी तीसरी बार बिल्कुल मोदी सरकार। पीएम बनेंगे सर, पीएम बनेंगे। बिल्कुल। देखिए साथियों, हमने लगातार लोगों से बात करी और तमाम अलग अलग जातियों के लोगों से हमने बात करी, उनसे जानने का ये प्रयास किया कि 24 के चुनाव में क्या होने वाला है, क्या उनके मुद्दे, विपक्ष के मुद्दे कितने ज़मीन तक पहुंचे हैं वो भी हमने देखा। और भारतीय जनता पार्टी के मुद्दे और भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में खासकर लोग सुरक्षा का, उत्तर प्रदेश के अंदर सुरक्षा की बात करते हुए लोग भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में खड़े होते हैं। साथियों, अब जो होगा वो आगे देखेंगे और लगातार हम आपको इस तरीके का सर्वे हम आपको दिखाते रहेंगे। देखते रहिए मुलाकात। नमस्कार साथियों, धन्यवाद।